पहुंचे। अब भीतर सूचना भिजवाया है कि हम मिथिला के दूत हैं, हमारे महाराज ने आपके महाराज के लिए पत्र भेजा है। श्री चक्रवर्ती जी सुने तो तुरंत बुलवाया, दशरथ नृप सुनि लिए बुलाए, तुरंत बुलवाया। दूत गए, जाकर प्रणाम करके दूतों ने पत्र ऐसे आगे बढ़ाया। अब दर्शन करिए, श्री दशरथ जी कोई सामान्य राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है। नियम ये कहता है, मर्यादा ये कहती है कि महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान रहते और जो दूत हैं, सेवक हैं, मंत्रीगण हैं, वो इन दूतों के हाथ से पत्र लेते और महाराज के पास लेकर के जाते। ये नियम है। लेकिन आपसे एक निवेदन करूं मैं, जब प्रेम प्रारंभ होता है तो सारे नियम समाप्त हो जाते हैं। प्रेम यदि पहुंच गया तो नियम समाप्त हो जाएगा। और याद रखिएगा, जहां बहुत नियम होता है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। भगवान नियम से नहीं मिलेंगे, भगवान प्रेम से मिलेंगे। नियम करिए ठीक है, लेकिन नियम के साथ यदि प्रेम है तो वो नियम आपको फल प्रदान कर देगा। और यदि बिना प्रेम के नियम चल रहा है तो आप करते रहिए। बहुत लोग कर रहे हैं। कहो महाराज सुने कि मिथिला से पत्र आया है। चक्रवर्ती जी ये जानते थे कि विश्वामित्र जी मेरे बच्चों को लेकर मिथिला गए हैं। हेतु क्या है ये नहीं मालूम। पत्र सुने तो ये समझ गए कि इसमें अवश्य मेरे बच्चों के बारे में कोई सूचना होगी। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री दशरथ जी महाराज अपने सिंहासन से स्वयं उतरे और स्वयं जाकर दूतों के हाथ से पत्र ले लिया। और पत्र लेकर इतनी विह्वलता है, वहीं पर पत्र खोल करके अलग पढ़ने, पत्र पढ़ते गए, उसका प्रभाव शरीर पर दिखाई पड़ा। बारी बिलोचन पांचत पाती पुलक गात आए भरी छाती। महाराज जैसे पत्र पढ़े उनके एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकल गया, हृदय आह्लादित हो गया। सभा के लोगों ने पूछा, प्रभु क्या पत्र में लिखा है? महाराज ने दूसरी बार सभा के लोगों को पढ़ के सुनाया। दूसरी बार एक बात समझिएगा, महबूब की हर वस्तु महबूब हुआ करती है। राम जी चक्रवर्ती जी के पुत्र बाद में है, वो श्री दशरथ जी के प्राण है। मृतक शरीर को प्राण जैसे प्राप्त हो जाए, उस दशा में चक्रवर्ती जी है जब महाराज जनक का पत्र उनको प्राप्त हुआ है। 2 बार पढ़े। भरत जी आए, कहे तात कहां से पाती आई, कहां से पत्र आया है। तीसरी बार महाराज ने उनको पढ़ के सुनाया है। इसके बाद दूतों को महाराज ने अपने बगल में बिठा दिया। आपसे नियम मैं कह रहा था ना, आप बताइए दूत चक्रवर्ती राजा के बगल में बैठेंगे? लेकिन महाराज ने दूतों को अपने बगल में बिठाया और दूतों से पूछने लगे, ए भैया, भैया कहा हो कुशल तो भैया कहिए ना, हमारे दोनों लड़का कुशल है ना? क्या तुमनी के निज नयन निहाय। आप लोग सुनी सुनाई बात आके सुना रहे कि अपने आंख से देख करके आए हैं। हमारे दोनों लड़का ठीक कुशल है ना? हम उनके बारे में बता रहे हैं। एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, बहुत कम उम्र है अभी, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे, विश्वामित्र जी के पीछे पीछे गए होंगे। आप लोग उनको अपनी आंख से देखे हैं ना? मेरे दोनों बच्चे कुशल है ना?
दूत बोले महाराज आप अपने बच्चों की कुशलता मत पूछिए, आपके बच्चों के कारण आज मिथिला का कुशल हो गया है महाराज, आपके बच्चों ने मिथिला का कुशल कर दिया। महाराज बोले अच्छा ही बताइए, कहु विदेहा कवन विधि जाने। ये बताइए आपके महाराज मेरे बच्चों को कैसे पहचान गए, वो कैसे जान गए मेरे बच्चों को? दूत बोले महाराज सूर्य को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूर्य जब उदित होता है तो अंधकार दौड़ दौड़ कर सूर्य का परिचय देता है। उसी प्रकार आज आपके बच्चों को पहचान की आवश्यकता नहीं है। आपको जो पत्र दिया हूं उस पत्र में बहुत संक्षेप में लिखा गया है, हमारे सामने ही लिखा गया था, हम तो अपनी आंख से देख करके आए हैं। कहिए तो कहिए, हम जो देखे हैं वो आपको बताएं। महाराज बोले बताइए। दूत कहने लगे महाराज ये जो पत्र है राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के, राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के, राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। दुल्हा चुनली रौरी, वो दुल्हा चुनली रौरी, बड़कू राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के। वो दुल्हा चुनली रौरी, बड़कू राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। विश्वामित्र मुनि के साथ अइल लक्ष्मण और रघुनाथ। 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 लोगवा पागल भइले, लोगवा पागल भइले, जोड़ी जुगल निहार के, चिट्ठी बा सरकार के। लोगवा पागल भइले, जोड़ी जुगल निहार के, चिट्ठी बा सरकार के। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी,
पूरा कैले अवध बिहार प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहार प्रतिज्ञा रहे